नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं बात करने आया हूं कि बीपीएससी में अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल क्या रहना चाहिए, ओवरऑल तैयारी का पैटर्न क्या रहना चाहिए, आपकी ओवरऑल तैयारी कैसे होनी, राइट। तो अगर मैं बात करूं बीपीएससी 1 to 5 में, देखिए पहले वाला तो अगर आप देखेंगे बीपीएससी 1 वो काफ़ी टफ आया था, बट सेकंड और थर्ड जो है वो थोड़ा मॉडरेट टाइप में आप एक एवरेज लेवल के बोल सकते हो। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ है, मैं इनके प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि इनके प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या पूछा गया है। तो आप ये दो सेक्शन में डिवाइड कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट 1 है ना, ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो पार्ट 1 के अंदर आपको मिल रहा है 30 नंबर। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं कोई अच्छा सा। हाँ जी, चलिए। तो पार्ट 1 में अगर मैं बात करूं तो ये 30 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर आपको इंग्लिश मिलेगी, जिसके अंदर हिंदी, उर्दू या बंगला में से एक आप ले सकते हैं, है ना। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आर्टिकल के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत ग्रामर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन इंग्लिश के बेसिक ही रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बेस लेवल के ये क्वेश्चन रहते हैं, हर कोई इसको आसानी से डील कर लेता है ना। और अगर मैं बात करूं हिंदी के, जैसे आपने हिंदी ले रखा है, तो लगभग लगभग 22 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। 22 क्वेश्चन, ये 30 हो गए, तो 30% आपको चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ आपको 9 नंबर चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में अलग चाहिए कुछ और हिंदी में, दोनों को मिलाकर, चाहे इंग्लिश में आपको 0 नंबर भी आ रहे हो, अगर आप खाली हिंदी से भी 9 नंबर ले आते हैं तो भी आप इसके लिए पास मार्क्स कर लेंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट 1 है वो कंसर्न्ड एरिया, वो आपका प्रॉब्लम एरिया होता ही नहीं है। मैंने अभी तक तो किसी को नहीं देखा कि सर मेरे 9 नंबर भी नहीं आए, ठीक है। मतलब इतना आसान वाला पार्ट होता है कि ये आप आसानी से इसमें कर लेते हो। बात आती है पार्ट 2 की, है ना। और एक चीज हो रहा है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है। फाइनल मेरिट हमारी 120 नंबर पे ही बनती है, ठीक है ना। इसको अब मेरिट में भी नहीं जोड़ा जाता। आप 9 से ज्यादा चाहे 20 नंबर ले आइए, चाहे 25 नंबर ले आइए, उसका कोई फर्क उस पर फाइनल मेरिट पे नहीं पड़ेगा। ये जो पार्ट 2 है आपका सेक्शन, इसको 4 पार्ट में मैं ले लेता हूं, है ना। हाँ जी, इसको 4 पार्ट में ले लेता हूं। मैथ्स है। मैथ्स आपको देखिए, अगर मैं बात करूं, आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही पढ़ने हैं, ठीक। ये माना जाता है वैसे 6 to 8 तक का कवर हो जाए तो काम चल जाएगा, बट कभी थोड़ा सा लेवल ऊपर भी देखा गया है ना। तो मैथ्स आप जो है वो 6 to 8 तक का जितना भी है वो आप कवर कर लीजिए, उससे नीचे जो है वो मतलब 1 to 8 तक का करिए। कुछ जगह देखा गया है कि 10 तक का मैथ भी, है ना, वो आया है, बट 8 तक में आपका काम चल जाएगा। रीजनिंग में भी आप सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग में भी आपका बिल्कुल बेस लेवल की ही बातें उन्होंने की है। 16 से 20 क्वेश्चन, है ना। हाँ जी, लगभग लगभग मानिए 20 क्वेश्चन तक आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। 16 से 20, वैसे तो 20 ही दिखेंगे लगभग लगभग मान के चलिए, है ना। 16 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। हाँ जी। और जीके जीएस जो है, जीके जीएस आपका अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा 100 नंबर का। इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो जो इंडियन मूवमेंट है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, है ना। जो इंडियन मूवमेंट है, जो आपके आंदोलन हुए और सब हुए, उसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको ओवरऑल मिला के 40% जर्नल के लिए, ठीक है ना, 36% आई थिंक सो जो है ओबीसी के लिए, एक बार मैं चेक कर लूंगा पूरा, 32% जो है वो आपका एससी एसटी और महिलाओं के लिए, है ना, फीमेल के लिए बोला गया है, ठीक। हाँ जी, मतलब ये क्वालिफाइंग है, ये आपका मतलब इतना मिनिमम स्कोर आपका आना ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से थी। आपको कोई भी, है ना, अगर बीपीएससी के कोई भी सेक्शन की 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 की तैयारी करनी है, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट की है, बहुत लोगों का सिलेक्शन रहा है हमारी तरफ से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 7355644518 पे हमारे साथ कॉल करके पूरी कोर्स की जानकारी, पूरी हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं
और उसके बाद हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट ऐप से, अगर टेक्स्ट बुक ऐप से कोर्स परचेज करते हैं तो आप कूपन कोड दीपक लगा सकते हैं, राइट। तो जुड़िए हमारे साथ, मैं तैयारी कराता हूं, सुबह 8 बजे भी मिलता हूं, ठीक है ना, सुबह 8 बजे यूट्यूब पर, 10:30 बजे भी मैं यूट्यूब पर मिलता हूं, 10:30 बजे टीजीटी पीजीटी पर, और सुबह 8 बजे मैं पीआरटी चैनल पे मिलता हूं, राइट। तो ये जानकारी मेरी तरफ से थी। तैयारी करिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी को पूरा लगा जाइए एकदम, और मॉक टेस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए ताकि आपका स्कोर अच्छे लेवल पे बढ़ पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।